सो ये गाइस वेलकम बैक। तो यार चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहता था। चैप्टर 1 खत्म होने के बाद मैंने पूरी मंगाई पढ़ डाली। एंड यार मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि तुम्हें इस पे मज़ा आएगा। लेकिन एंड होने के बाद तुम मुझे कहोगे यार तुझे ये चीज़ मुझे पहले बतानी देनी चाहिए। पर यार ये चीज़ मैं तुम्हें एंड में बताऊँगा। उससे पहले अपन शुरू करते हैं। एंड अब मैं तुम्हें बहुत ही सही तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस चीज़ का मज़ा लेना। ये मेरी पहली माँगा है एंड इसका मैं फुल डाल रहा हूँ, ठीक है? मतलब 10 या 12 घंटे का होगा वीडियो। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ताकि मेरी मेहनत को भी फल मिले। तो यार शुरू करते हैं। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ यून शूट बोले तो हमारा जो एमसी है वो गाड़ी से निकल रहा होता है एंड गाड़ी से निकलते ही वो सोचता है चाहे इसकी फैमिली में से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन एक ही लग्जरी टाउन हाउस में रहता है। साथ में बहुत सारी गाड़ियां हैं और बी रैंकर इसकी ड्राइवर है और ए रैंकर इसका बॉडीगार्ड। और बंदे को क्या ही चाहिए। पर इन सबको छोड़ो, क्या ही फायदा इतनी लग्जरियस लाइफ का, मतलब इतने पैसे का, जब तुम्हारे सर पर मौत मंडरा रही हो। बाद में यून उसके डैड के कमरे में जाते हुए दिखाई देता है। वो नॉक करता है कमरे में एंड उसका बाप बोलता है तुम अकेले आ सकते हो। फिर यूरी बोलती है कि मास्टर आप बिल्कुल सही होंगे, मुझे आप पे भरोसा है। एंड या वो मुस्कुराते चला जाता है थैंक्स बोलते हुए। एंड ये दोनों यही शौक कि भाई उसने हमें थैंक्स बोला जब हमने सही सुना। जैसे ही हमारा एमसी अंदर घुसता है तो उसका बाप पूछता है उससे ये 3 साल हो चुके हैं हमें मिले हुए। हमारा एमसी बोलता है कि अगर मैं किसी चीज में सही था बचपन से तो वो था लोगों का मूड रीड करना। एंड मैं बता सकता हूँ इस गैस से, इसकी डरावने लुक से कि ये बंदा क्यूरियोसिटी और एंगर से भरा हुआ है और अपने बेटे से डिसअपॉइंटेड भी। उसका बाप बोलता है कि तुम तुम्हारी मर्जी से जितना उड़ा सको उड़ा रहे हो तो तुम उस बात से तो दुखी नहीं हो। तो क्या हुआ आज कि तुम यहाँ आए हो? आज क्या ऐसा हो सकता है कि तुम यहाँ इसलिए आए हो ताकि तुम्हें कुछ होनर मिल सके? फिर हमारा हमसे बोलता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना आया हूँ। एंड उसका बाप बोलता है बोलो। हमसे बोलता है कि यूं शूं बोले तो एमसी और इसके बाप की जो घर का बीच का जो डिस्टेंस है वो बस 30 मिनट का है। फिर भी मैंने मिले हुए 3 साल हो चुके हैं और अगर मुझे इनकी दूरियां मिटानी है तो मैंने सिंपल एक एक्सक्यूज दिया कि मैं आपकी कंपनी में बस थोड़ा हाथ बटाना चाहता हूँ ताकि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो अच्छा हो सके। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे इसे थोड़ा प्रोवोक करना पड़ेगा, अगर जरूरत हुई तो भी। फिर उसका बाप बोलता है फालतू बातें करना बंद करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हमसे बोलता है कि मुझे यही चाहिए जो मैंने आपको बोला है एंड यही मेरी रियल रिक्वेस्ट है कि मैं आपकी कंपनी में कुछ हाथ बटाना चाहता हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि जो एमसी का डैड है वो मनी और इन्फ्लुएंस को छोड़कर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स पे ज्यादा फोकस करता है एंड उसी चीज के लिए इसने 6 वाइफ से शादी करी एंड 10 बेटा बेटी हुए। एमसी का जो डैड है उसका विश्वास था कि उसकी ब्लड लाइन में कुछ खास टैलेंट है जो हर किसी में नहीं होता एंड वो चाहता है कि उसकी ब्लड लाइन से कोई उसका उत्तराधिकारी बने जो उसकी लेगेसी को आगे ले जाए। फिर हमसे बोलता है कि एक बार वो कंपनी के ऑपरेशन से फेमिलियर हो जाता है तो फिर वो जो सक्सेस का फाइट है उसमें भी लड़ सकता है। एंड वो यहाँ ये भी बताता है कि इसके डैड ने अभी तक इसे बाहर नहीं निकाला है। मतलब इसे अभी भी यूंगशुंग से उम्मीद है, बोले तो होप है, पर एक्चुअली इसे यूंगशुंग से होप नहीं है, इसे इसकी ब्लड लाइन से होप है कि इसके ब्लड लाइन में ही टैलेंट पैदा होते हैं। उसका बाप बोलता है तुम्हें मेरी गद्दी का वारिस बनना है, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? हमसे बोलता है हाँ मैं अपनी जिंदगी को इसमें लगाने के लिए तैयार हूँ। एंड हमें एक बहुत ही खतरनाक ही सीन दिखाया जाता है। हमसे बोलता है क्योंकि मेरी लाइफ असली में इसी चीज पे टिकी हुई है। उसका डैड बोलता है क्यों? एंड में इस मांगा का बैडेस्ट पैनल दिखाया जाता है एंड ये मेरा फेवरेट पैनल था। मतलब क्या पैनल था यार, गूज़बम्प आ जाते हैं। तुम ऐसा क्यों ही चाहते हो? एडम से बोलता है जैसा कि सोचा था, चो इम्यून शोंग से इतनी खतरनाक और विलिंग प्रेजेंस है तो मेरे घुटने भी थर थर कांप रहे हैं। मैं इसके सामने झुकने को मजबूर हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मैं इसे जोक के कह के उड़ा दूँ और मैं फटाफट अपने कमरे में भाग सकूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता इतने दूर आने के बाद। और फिर हमसे बोलता है बिकॉज़ क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। हमसे कड़वेट बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें किसी ने मारने की कोशिश करी? नहीं, पर अगर मैं कुछ नहीं करूँ तो भी मैं मर नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई और बहन मुझे कभी भी अगर मारना चाहे तो मार सकते हैं क्योंकि मैं पावरलेस हूँ, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। और अगर मैं भागने की भी सोचूं तो एक चींटी भी कभी एक उंगली से नहीं भाग सकती जो उसे मारने का सोच ही ले। इसका मतलब मैं एक चींटी के बराबर हूँ और मेरे भाई बहन एक हाथ के बराबर। और यही कारण है जिसकी वजह से डाउन जिन यून जुन का दिल जीत जाता है एंड फिर इसी का यूज करके इसी के बाप को मार के इसको मॉन्स्टर के खाने के लिए छोड़ देता है। फिर हमें एमसी का डैड हंसते हुए दिखाया जाता है और वो मन में सोच रहा है कि क्या ये इसकी असली फीलिंग है। एंड फिर उससे पूछता है कि तुम इतने दिन तो आराम से जी रहे थे, तो अब क्या हुआ? लोग इतने आराम से नहीं बदलते। अगर तुमने चींटी के भाग्य से जन्म लिया है तो तुम
चींटी के समान ही जियो ना, क्यों बदलना? एंड एमसी बोलता है क्या ये एक टेस्ट है? क्योंकि कोई ऐसा जिसने अपनी पूरी लाइफ टैलेंट के साथ जी है और सम्मान के साथ, वो क्यों ही चाहेगा कि उसकी ब्लड लाइन का कोई आदमी एक चींटी के समान जिए? एमसी बोलता है अगर मैं एक चींटी के भाग्य के साथ जिया था तो मैं अपने हाथ से ही उस भाग्य को बदल लूंगा। एंड ये सब सुन के एमसी का डैड बोलता है तुम इतना सब कैसे ही करोगे, एक पावरलेस बीइंग क्या ही कर लेगा? एमसी बोलता है डैड आपने मुझे सब कुछ दिया, फ्रेंड्स, वेल्थ, एंड अगर मैं किसी चीज में लैक कर रहा हूँ तो वो है पावर, एंड मैं उसे जल्दी गेन करूंगा फ्यूचर में। अगर सही में मैंने एक चींटी के भाग्य के साथ जन्म लिया था तो मैं किसी की शेडो बन के नहीं मरना चाहता, क्योंकि चींटी जब उंगली से मर जाती है तो वो अपने ही भाग्य को कोसती है, और मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। और यही है, और हाँ, मैं एक चींटी जैसा नहीं जीऊंगा, मैं एक इंसान बनूंगा। बहुत सारी चीजें जो मैं अपनी पुरानी लाइफ में सोच भी नहीं सकता था, आज वो सब मेरे पास है। और क्योंकि मेरे पास अब इतना सारा है, मैं एक इंसान बनना चाहता हूँ, और इंसान नहीं, मैं एक जाइंट बनना चाहता हूँ। एंड ये सब सुन के उसका डैड हंसता है। मैं तुम्हारे खोखले शब्दों से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे अकेला छोड़ दो। एंड हमसे ही बस बाहर निकल जाता है, ये सोचते हुए क्या मैं जीता या मैं हार गया। पीछे से उसका डैड का सेक्रेटरी आता है एंड हमारे एमसी को एक गिफ्ट देता है जो उसके डैड की तरफ से है। एंड या इसी के साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। मिलता हूँ चैप्टर 3 में, तब तक के लिए सायोनारा।